A very good morning to you students. So, अब लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और अच्छी तरीके से पढ़ी थी, जिसमें मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया था कि अगर अपन लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, करेक्ट? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जिससे मैं ये कह पाऊंगी कि लिविंग वो है और नॉन लिविंग ये है, ओके? सिमिलरली जब अपन बात करते हैं अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आना है वो है क्लासिफिकेशन, करेक्ट? अब क्लासिफिकेशन क्यों करना था? इट वॉज बिकॉज कि हमारे एंटायर अर्थ पे देयर आर लाइक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज, करेक्ट? बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जो हम लोग बाय हार्ट याद नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ उनका नाम और ये सब कुछ पता करके आई कांट से कि एग्जैक्टली वो क्या है। इसीलिए हमने एक डाइवर्स तरीका पता किया, एक ऐसा तरीका जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे किंगडम्स बनाएंगे और ये किंगडम इस पर्टिकुलर स्पीशीज के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देगी। और ये क्लासिफिकेशन हमने किसके अकॉर्डिंग किया? तो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ किया, सेल का स्ट्रक्चर यूज़ किया, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज़ किया। ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, राइट? अब आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक विच इज 5 किंगडम सिस्टम, बेसिक अगेन, ओके? ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे पास, ओके? सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? R.H. विटेकर ने, व्हेन? इन 1969, यस, ओके? और इसका क्राइटेरिया विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमारा सेल स्ट्रक्चर था कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, whether that particular organism will have a prokaryotic cell or will have a eukaryotic cell. Similarly, complexity of body क्या होगी? What do you mean by complexity of body? कि उनकी जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, whether it is cell organization or tissue organization or organ organization, ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वेदर इट इज एन ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ, इन सब की मदद से हम लोगों ने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जो किसने दिया? अगेन R.H. विटेकर, ओके? एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द सर्टेन ग्रुप और द सर्टेन 5 किंगडम्स वर व्हाट? दैट वर एनिमेलिया, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम, उसके बाद में प्लांटी, तीसरा था प्रोटिस्टा एंड चौथा फंजा, एंड द लास्ट वन विच इज बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, you might all have heard about this, which is nothing but Monera, correct? So अगर मैं पूछती हूँ कभी what are the 5 kingdom system, what is 5 kingdom system, तो तुमने क्या बताना है कि 5 kingdom system क्या है, किस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है और वो किस चीज में डिवाइड हुए हैं। तो वो किस में डिवाइड हुए? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा और बैक्टीरिया, ओके? ये तुम लोगों ने अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख देना। क्यों रखना है? अगर मैं तुमको बताती हूँ कि हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी, अगर आज कुछ बच्चे हैं जिनको नीट करना है, कल जाके शायद ना करना हो, बट अगर तुम लोगों ने अपने करियर पॉइंट पे एक बार भी ऐसा सोचा है कि हमको नीट करना है, तो तुम फ्यूचर में भी भले ही डॉक्टरेट ना कर पाओ बट आगे भी तुम लोग क्या करोगे? बायोलॉजी फील्ड को ही चूज करोगे, ओके? देयर आर मैक्सिमम चांसेस, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होने वाले। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी बायो के फील्ड को चूज करेंगे, एनी, टेक इट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक इट एनी बायोलॉजी, ओके? हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, ओके? अगर तुम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ये वाले ग्रुप्स की बात करेंगे। वहीं पे अगर तुम जूलॉजी, बॉटनी की बात करते हो तो जू में तुम एनिमेलिया की बात करोगे, बॉटनी में तुम प्लांटी की बात करोगे। इसीलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं तुम लोगों को ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में बताऊंगी, ओके? सो प्लीज गेट दैट इन माइंड। तो एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दिस आर द एंटायर टॉपिक जो हम लोगों को अभी एक एक करके देखना है कि एग्जैक्टली अगर अपन एनिमेलिया की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, कौन आता है, अगर हम लोग प्लांटी की बात करते हैं तो कौन आएगा, क्या आएगा, और प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो कौन, ओके? सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी। सो द फर्स्ट वन विच इज मोनेरा इज नथिंग बट द बैक्टीरियल ग्रुप।
अभी जब अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दोस टाइनी मटेरियल। अभी कल के लेक्चर में मैं जब तुम लोगों को बता रही थी कि यार हमारी धरती कैसे बनी हुई है, हाउ एग्जैक्टली इज आवर अर्थ फॉर्म, तब हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे वेदर चेंज होने लग गया, क्या कहते हैं, जो टॉक्सिक गैसेस थी, फ्यूम्स थी, वो सब कम होते गया, द क्लाइमेटिक कंडीशन वाज वैरिंग, डिफरेंट होते गई, ठंडा होते गया अर्थ, एंड धीरे धीरे करके लाइफ फॉर्म हो गई। बट लाइफ जब फॉर्म हुई तो क्या मुझे सीधा एक पेड़ उगते हुए दिखा या एक सीधा शेर चलते हुए दिखा? नहीं, हम लोगों ने देखा कि देयर वर दिस वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, इतने टाइनी कि हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप वाज नथिंग बट द मोनेरा। सो अगर मैं बात करती हूँ अबाउट मोनेरा, सो दिस आर दी वन ऑफ द अर्लीस्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे आए थे। मतलब जब अर्थ फॉर्म हो रहा था तब जो कैटेगरी सबसे पहले इस दुनिया में, इस धरती में आई थी, वो हमारे मोनेरा थे। तो ऑफ कोर्स मोनेरा किसको इंक्लूड करता है? बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट, ओके। अभी प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होता है, ये लेक्चर मतलब ये टॉपिक व्हाट इज लिविंग के बाद में हम लोग ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर नहीं भी पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत आगे बढ़ गए, बट स्टिल दे डोंट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ओके। उसका चिंता मत करो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी तक के तुमको बस इतना जानना है कि जब अपन प्रोकैरियोट सेल की बात करते हैं तो वो कैसी है? वो बेसिक कैटेगरी है, एकदम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, जिसमें ना मेम्ब्रेन है, ना सेल ऑर्गेनेल है, कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सी सेल है जिसके पास क्या है? एक ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है, इंस्टेड उसके पास में न्यूक्लियस जैसा कुछ है, सो फॉल्स न्यूक्लियस, ओके। तो ये सब तुम लोगों को मैं आगे सेल के टॉपिक में बताऊंगी, बट अंटिल देन सुन लो ये बात। तो मोनेरा जो है वो बेसिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जो सबसे पहले इस धरती पे आए थे, ओके। और इन लोगों ने क्या इंक्लूड किया? तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ओके, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। तो ये तुम लोगों ने ध्यान में रखना है। अभी क्योंकि ये लोग जो है कौन, मोनेरा, ये सबसे पहले अर्थ पे आए थे, तो हमको पता है कि आज से कितने सालों पहले जब अर्थ फॉर्म हो रहा था तो वहाँ के क्लाइमेट भले ही ठंडा हो गया होगा, लेकिन इतना ठंडा हुआ कि इंसान रह सकते नहीं, तभी वो बहुत गर्म था, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी, तभी वहाँ की हवा में बहुत जहर था, राइट, जो अगर हम इनहेल करते तो मर जाते। बट तब बैक्टीरिया पैदा हुए थे, वो टाइम पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रह चुके हैं, और आज भी अगर तुम पोलर एरियाज में जाते हो जहाँ पे लाइफ नहीं मिलेगी, उस एक्सट्रीम ठंडी में भी तुमको एक छोटे से टाइनी से ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो। तो इसके वजह से इन लोगों को क्या कहा है? एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या कहा है? एक्सट्रीमोफिल, ठीक है। ये चीज तुमने ध्यान में रखना है। I'll just move ताकि तुम लोग स्पेलिंग देख सको। These are nothing but the extremophiles. Okay. So bacteria are known as what? और in general moneras also include extremophile, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम्स अंडर दिस ग्रुप। दोज कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जिनके पास फिलामेंट्स है, सो यू सी अ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके पास कुछ तो ऐसे सीलिया, सुडोपोडिया जैसा कुछ होगा, बट नॉट एग्जैक्टली दिस। तो ये वाले भी जो बैक्टीरिया होंगे वो इस ग्रुप में आते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ जो हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वी कांट वॉच इट, वी कांट सी इट बाय आवर नेकेड आइज, ऐसी लाइफ इस दुनिया में प्रेजेंट है। आज अगर इस बोर्ड की भी बात करते हैं तो इस बोर्ड पे भी क्या है? कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे टाइप जो हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते, वो सारे मतलब ऑलमोस्ट मोनेरा में इंक्लूडेड हो गए। तो मोनेरा में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड है वो सारी कैसी है? माइक्रोस्कोपिक है, जो हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते। तो तुमको इन जनरल मोनेरा समझ गया? इसमें कोई भी ऐसी तकलीफ है तुम लोगों को? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं? ओके, सो हियर यू कैन सी देयर इज अ वेरी गुड
चार्ट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट जैसे कि आर्किया है, दिस आर द एक्सट्रीमोफाइल, वन ऑफ द फर्स्ट बैक्टीरिया जो अर्थ पे आया है, राइट। देन वी हैव यू बैक्टीरिया, अनदर मोनेरा, ये दूसरा मोनेरा है विच इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमारे पास में प्रोटिस्टा है, हमारे पास में फंजाई है, हमारे पास में प्लांटी है एंड हमारे पास में एनिमेलिया है। सो अब तुम लोगों को समझ में आया कि देर आर दिस 5 किंगडम सिस्टम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चल जस्ट मूव फॉरवर्ड अगेन, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, तो प्रोटिस्ट की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। अभी सारे किंगडम इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, ठीक है। 5 किंगडम की बात करते हैं, पांचों इंपॉर्टेंट है। सो जब अपन प्रोटिस्टा की बात करते हैं, दिस किंगडम किसको इंक्लूड करते हैं, यूनिसेल्यूलर टाइप। अभी तुम लोगों को ना एक फंडा बताती हूँ मैं, हमारे पास में 5 किंगडम है, जिसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ा तो कैसा है, मोनेरा। अब मोनेरा कैसा था, एकदम बेसिक टाइप का था, जिसके पास ऐसा बहुत कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक टाइप है, सेल का भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो कैविटी, देयर इज नथिंग, बहुत ही सिंपल कैटेगरी था जिसको हम लोग हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, अभी जब अपन प्रोटिस्टा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मोनेरा से डेवलप्ड वर्जन निकलेगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव में है, मैं ये नहीं बता रही कि भाई पहले तो आर्कीबैक्टीरिया था, दैट मीन्स कि पहले मोनेरा था फिर प्रोटिस्टा आया। इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बता रही हूँ, मैं तुमको ये बता रही हूँ कि दैट विथ ईच कैटेगरी, विथ ईच किंगडम, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तुम लोगों को जो भी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर दिखेगा, उनका टाइप दिखेगा, वो कैसा होगा, थोड़ा सा इवॉल्व्ड होगा। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटिस्टा, दिस किंगडम क्या इंक्लूड करता है, यूनिसेल्युलर फॉर्म लाइक अमीबा यूजुअली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। अभी अमीबा को तो हम सब जानते हैं, तो मैं एवरीबडी नोज एंड वी यूज टू ड्रॉ इट ना, ऐसे ऐसे, इट वॉज द बेस्ट थिंग टू ड्रॉ जब अपन सेल डिविजन ड्रॉ कर रहे थे। एक अमीबा को बना लो इस तरीके से, है ना, और फिर उसमें एक न्यूक्लियस दे दो, फिर अमीबा को हम लोग डिवाइड करते थे ऐसे कुछ में, 2 इसमें, है ना, हम लोगों को याद है। तो ये सब क्या है, अमीबा, राइट। तो अमीबा किस में इंक्लूडेड होगा, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, सेल भी कैसी होती है, 2 टाइप की होती है, एक यूनिसेल्युलर होती है, दूसरी मल्टीसेल्युलर होगी। अगर हम लोगों की बात करें, तुम्हारी और मेरी बात कर रही हूँ मैं, तो हम लोग कैसे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटिस्टा, जो कि है अमीबा, उसके पास सिर्फ एक सेल है और वही सेल डिवाइड होके आके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो किंगडम कौन इंक्लूड करता है, यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, यूजुअली एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा है, ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा, पैरासिटिक मतलब किसी और पे डिपेंड करेगा वो खाने में, और सैप्रोफिटिक, क्या होता है सैप्रोफिटिक। So this is your homework. Tell me what exactly do you need or know about saprophytic. जल्दी से बताओ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले जो तुमको एक्सप्लेन करूंगी वो क्या होगा, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रोपिक, खुद का खाना खुद बनाएंगे, पैरासिटिक दैट मीन्स पैरासाइट्स होते हैं कि वो कोई और होस्ट सेल में चले जाते हैं, कोई और होस्ट बॉडी पे चले जाएंगे और वहाँ से वो लोग वो होस्ट से खाना लेते रहेंगे। वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ना ही वो खुद शिकार करने के लिए जाएंगे। वो क्या करेंगे, अगर कोई पैरासाइट है वो क्या करेगा, मेरे बॉडी पे आके चिपक जाएगा और मेरे बॉडी में से ब्लड सक करने लगेगा, या फिर मेरे बॉडी के अंदर जाएगा और वहाँ से कुछ खाने लगेगा और उस तरीके से वो जिंदा रहेगा। सो ऑन प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, स्पेशली अमीबा, और ये क्या करता है, इसके अलग अलग टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सो ऑन। डायटम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ कम्स अंडर दिस किंगडम। अब डायटम्स, फ्लैजिलेट्स, ये सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काइंड ऑफ हो गए जिनको तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखोगे। सो इफ वी टॉक अबाउट फ्लैजिलेट, तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाएगा, ओके, कुछ इस तरीके से। वो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो डायटम्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, तो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, और कोई गड़बड़ किसी में, कोई चीज़। Euglena have both heterotropic and autotropic mode of nutrition, so it is placed between plant and animal. अब क्या हुआ,
कि देयर वाज दिस वन थिंग व्हिच इज नोन एज यूग्लिना व्हिच वाज वेरी डिबेटेबल समझ में आता है कि बहस करने वाली बात थी, और ये कह रहे थे कि यार ये तो प्रोटिस्ट के अंदर आना चाहिए, तो इसके जैसा उसके जैसा, बट एक गड़बड़ हो गई जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम हो गई। दो इसका स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ प्रोटिस्टा से वैरी करता था, मिलता जुलता था, लेकिन जब अपन बात कर रहे थे अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, मतलब ये खुद का खाना भी खुद बनाती थी और कभी कभी किसी और पे भी डिपेंड करती थी। समझ में आ रहा है? सो इस वजह से हम लोगों ने यूग्लिना को हटा के एक तो प्लांट और एनिमल के बीच में कहीं पे डाला। समझ में आ रहा है? So Euglena has both heterotropic and autotropic mode of nutrition, so it is placed between the plant and animal. So the next thing is what? Kingdom fungi. अभी हम लोगों ने मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्ट देख लिया, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? फंजाई की। अब फंजाई, फंगस, फंगाई, whatever you're going to say, it's okay, सब कुछ बोल सकते हैं, but the thing is कि फंगस को हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में देख चुके हैं। वी हैव सीन कि व्हाट एग्जैक्टली इज फंगस। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने देना है तो हमारे घर में वी यूजुअली ब्रिंग ब्रेड, राइट? ब्रेड ऑमलेट तो खाने की आदत होती है, और जिनको नहीं होती वो ब्रेड जैम या ब्रेड चाय ये सब कुछ खाता है। खैर हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फूड, बट इन जनरल अगर तुम लोगों के घर में ब्रेड आती है और ब्रेड को तुम ऐसे ही कोई मॉइस्ट एरिया में रखो तो यू कैन सी कि उस पर एक ऐसे ब्लैक कलर का कुछ ऐसे ग्रो होने लगता है। सो दैट थिंग इज नथिंग बट व्हाट? फंजाई। तो फंजाई आर वन ऑफ द मोस्ट एंसेस्ट्रल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, जो बहुत पहले आए हुए हैं, और पहले आए हुए में सबसे ज़्यादा इवॉल्व ये है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की, तो ये भी इतने इवॉल्व नहीं थे जितने ज़्यादा हमारे फंजाई इवॉल्व है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू द मोनेरा, एज कम्पेयर टू प्रोटिस्टा, हमारे जो किंगडम फंजाई है वो इवॉल्व वर्जन हो गया। अभी इवॉल्व कैसे होगा? तो मैंने तुमको कहा है कि हमारे पास में दो कैटेगरी ऑफ सेल होती है, एक यूकैरियोट होता है, दूसरा प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट माने क्या कि प्रिमिटिव कैटेगरी है जिसमें ना सेल ऑर्गेनल्स होगा, ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे, और ना ही एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। ये इसकी हमने बात की। ओके, तो अभी तक जब हमने दो ग्रुप्स देखे तो हमने ये देखा कि पहले वाले के पास तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन था, दूसरे वाले के पास में क्या था? दूसरे वाले के पास में यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई के पास में एक इवॉल्व वर्जन ऑफ सेल कैटेगरी है जो कि क्या है? यूकैरियोट। तो फंजाई की जब अपन बात करते हैं तो उनका जो सेल है वो कैसे है? इवॉल्व्ड है, अच्छा है, कॉम्प्लेक्स है, विच इज नथिंग बट द यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। अभी यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? ऐसा कैटेगरी ऑफ सेल जिसके पास में सेल ऑर्गेनल्स है, जिसके पास में मेम्ब्रेन है, ऐसे टाइप के हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से? वी से कि दोज आर नथिंग बट द कैटेगरी ऑफ complex cell organization which is nothing but fungi. तो fungi is eukaryotic organism that include microorganisms जैसे कि yeast है, mold है, even mushrooms, है ना? ये यहाँ पे तुम लोग एक GIF देख पा रहे हो बहुत प्रॉपर्ली, that the mushrooms are growing, we have seen it. आज अगर बारिश का मौसम शुरू होगा तो हम लोग काफ़ी जगह पे ऐसे छोटे छोटे मशरूम ग्रो होते हुए दिखेंगे। तो ये याद रखना कि वो मशरूम कौन से कैटेगरी के, कौन से किंगडम के हैं? वो फंजाई के हैं। ठीक है, और फंजाई के पास में सेल वॉल होगा और साथ ही साथ वो हेटेरोट्रॉप्स होंगे। समझा? सो अब कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट वो क्वेश्चन बेसिक में बहुत लॉजिकल हो जाएंगे। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? RH विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ये सारी चीजें दिमाग में रखना है। 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है। डिवाइडेड किस चीज में? 5 किंगडम में। समझ में आया? और ये 5 किंगडम कौन से हैं? तो हमारे पास में मोनेरा है, हमारे पास में प्रोटिस्ट है, हमारे पास में फंजाई है, एनिमेलिया है और प्लांटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबको बाय हार्ट कर लो। बाकी डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है, बट बेसिक अभी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो क्या है? So the next thing is nothing but a very important category of our kingdom, which is nothing but Plantae. When you talk about kingdom Plantae, we all know these are nothing but plants, right?
प्लांट्स, पेड़ पौधे जो दिन ब दिन रोज हम लोग आसपास देखते हैं, वो क्या है? तो वो किंगडम प्लांटी है। ये याद रखना, किंगडम प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी कि अगर वो चीज ऑटोट्रॉप है, अगर वो चीज खुद का खाना खुद बना रहा है, तो उसको प्लांट में डाल दो। ऑफ कोर्स कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं बट प्लांट में नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको कहीं और लेके जा रही है, जैसे मूवमेंट हो गया, ये हो गया, वो सारी चीजों की वजह से। ओके, जब अपन प्लांट की बात करते हैं, दिस किंगडम इंक्लूड्स प्लांट एक्सेप्ट कौन से टाइप के? एल्गी ये इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एल्गी कहाँ थी, कौन से ग्रुप में थी? यस, डायटम्स कौन से ग्रुप में थे? फंजाई कौन से ग्रुप में थे? एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो फंजाई, एल्गी, डायटम्स, ये सब कुछ हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ये 3 किंगडम में देखा था। तो इन सबको छोड़ के जो भी ऐसी चीज मिलेगी जो ग्रीन होगी, जो खुद का खाना खुद बनाएगी, जिनमें एक ऐसा सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो सब कुछ हम लोगों ने प्लांटी में प्लेस कर दिया है। तो प्लांटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो क्या है? पहला कैरेक्टर की वो ऑटोट्रॉप्स है। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? दूसरा कैरेक्टर ये है कि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने का एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा पिगमेंट है जिसको अपन क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तीसरी चीज ये है कि उनका सेल स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंशिएशन की, तो ऑफ कोर्स प्लांट और एनिमल, दैट मीन्स किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, बोथ ऑफ देम आर यूकैरियोटिक सेल, बट प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है, और जो मेजर डिफरेंस है वो किस चीज का है? यस, किस चीज का? सेल वॉल का। सो द मेजर डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नथिंग बट सेल वॉल। तो ये चीज तुमने दिमाग में रखनी चाहिए। ओके, इसको कोई भी दिक्कत होगी, अभी भी कंफ्यूजन होगा, तो जस्ट मुझे तुरंत बता देना। ओके, चलेगा? अब नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम इज नथिंग बट किंगडम एनिमेलिया। कौन सा किंगडम है? किंगडम एनिमेलिया। अब जब किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो खुद को देख लो, हम क्या है? जानवर है। ऑफ कोर्स वी आर एनिमल। सो हमारा जो भी किंगडम है वो क्या है? किंगडम एनिमेलिया है। तो हमारे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, क्या होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑफ कोर्स वी आर हेटेरोट्रॉप्स, वी डोंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। हम लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? खुद का बाहर से खाना लाके पका सकते हैं, उसी को हम लोग वी कॉल इट व्हाट? खुद का खाना खुद बनाना। करेक्ट। बट हमें खुद का खाना, दैट मीन्स ऑटोट्रॉप्स होने की टेंडेंसी नहीं है, सो वी आर व्हाट? हेटेरोट्रॉप। सो आवर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हम लोग क्या है? शिकारी हैं, हम प्लांट का शिकार करते हैं, एनिमल का शिकार करते हैं। उसके अलावा जो एक चीज होगी वो होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेदर यू आर सेल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू हैव ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोगों ने देखा है हमारे पास सेल है, टिश्यू है एंड हमारे पास में ऑर्गन है। सो हम कहते हैं कि हम लोग क्या है? ऑर्गन सिस्टम है, हम लोग ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, उसके अलावा और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो हमको देखना था, हम लोगों को देखना था कि हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, दैट हाउ एग्जैक्टली इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हमारे एंसेस्टर कौन थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैमलिया है, हम एव्स है, हम क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ अगर नहीं पल्ले पड़ रही है तो चिंता मत करो, हम लोग इनकी भी कैटेगरीज देखेंगे, इनमें भी कैटेगरीज है। ओके, तो आई होप सब लोगों को समझा कि एनिमल्स कम्स अंडर द किंगडम एक्सेप्ट फॉर प्रोटोजोआ जो एनिमेलिया में नहीं आएगा। बाकी एवरीबडी विच यू कैन सी इन आवर डे टू डे लाइफ, एक छोटा सा डॉग हो गया, कैट हो गई, ओके, एनीथिंग, अ वर्म, everybody is under what? Animalia. But Animalia में there are different type of phylums, जैसे कि arthropods हो गया है, Mammalia हो गया है, इसके अकॉर्डिंग एनिमल के अंदर और ज़्यादा कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को समझ गया 5 kingdom classification. I hope everybody understood. It's just the basic. So do not worry कि मैम आगे का कब बताएगी, क्या बताएगी, सब धीरे धीरे करके होगा। Okay? So guys, please take care of yourself, and if anybody has any problem, please do contact me. Thank you so much.